इस लड़की की नजर अचानक से एक जादुई डिब्बे पर पड़ी। वो उसे उठाकर ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने गलती से डिब्बे की मशीन चालू कर दी है। तभी डिब्बे के अंदर से एक छोटी सी मधुमक्खी बाहर आने लगी, लेकिन ऐना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और डिब्बे को फिर से मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डिब्बे का एक छोटा दरवाजा अपने आप खुला और एक सुनहरी मधुमक्खी बाहर निकली, जो ऐना के बैग में गिर गई। जब ऐना अपने मंगेतर के साथ शादी की बातें करने के लिए उसके घर पहुंची तो मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया। उस समय ऐना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद अजीब बातें होने लगी। जब उसकी 3 सहेलियों ने उसे छुआ तो कुछ रहस्यमयी ताकत उनके अंदर चली गई। वो तुरंत ऐना की आज्ञा मानने लगी और हर बात में उसकी बात सुनने लगी। फिर 3 लड़के आए और उन्होंने जब ऐना को गले लगाया तो उनका व्यवहार भी बदल गया। वो भी उसके बिल्कुल वश में हो गए। ऐना शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त थी कि उसे ये अजीब चीजें महसूस ही नहीं हुई। इसी दौरान डिब्बे के मालिक को पता चला कि वो जादुई डिब्बा खोला जा चुका है। वो डर गया और उसने घर की तलाशी ली। फिर लीना को याद आया कि शायद उसकी दोस्त उस मधुमक्खी को अपने साथ ले गई है। वो दोनों शादी के कार्यक्रम में पहुंचे ताकि ऐना से अकेले में बात कर सकें। तभी उन्होंने देखा कि लड़की की सहेलियां और दूल्हे के दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने ऐना के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके साथियों ने उन्हें रोक दिया। इसी बीच प्रोफेसर ने ऐना को ठीक करने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि अगर वो मक्खी एक बार फिर ऐना को काट ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर ऐना के दोस्तों ने उसके कंधे पर वो मक्खी रख दी। थोड़ी ही देर में एक कीड़ा उसके शरीर से बाहर निकल आया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस लड़के के सामने तेज रफ्तार से दौड़ते हुए भैंसे आ गए, लेकिन सभी ने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। तभी एक बूढ़ा भैंसा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। लड़के को एहसास नहीं था कि जब से उसे शेर ने काटा है उसे जानवरों के राजा की शक्ति मिल गई है। वो अपने भाले को एक ही झटके में हजारों मीटर दूर फेंक सकता था। ये देखकर हिरण्य उससे इतना डर गए कि वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़के की दौड़ने की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। वो चीते से भी तेज दौड़ सकता था, यहाँ तक कि उसकी छलांग भी बहुत ऊंची हो गई थी। वो एक ही छलांग में गहरी खाई को पार कर सकता था। लड़का अपनी शक्तियों के बारे में बहुत खुश था, लेकिन अचानक से उसके कान में एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। अचानक से उस लड़के की नजर बाज की तरह हो गई। वो हमलावर शिकारियों के समूह को साफ साफ देख सकता था। वो दूर से उनकी बातचीत को भी सुन सकता था। लड़का तुरंत ही उनकी ओर भागा, लेकिन तब तक वो शिकारी वहां से जा चुके थे और उन्होंने सभी भैंसों को मारकर उनके सींगों को उखाड़ लिया था। ये देखकर लड़के ने एक शिकारी बनने की कसम खा ली, एक ऐसा शिकारी जो इंसानों का शिकार करेगा। इस बात को 16 साल बीत गए। वो लड़का अब एक खतरनाक हत्यारा बन चुका था। एक खास आदमी को ढूंढने के लिए वो खुद को कैदी बनाकर जेल के अंदर घुस गया। उसे जेल के बॉस के ऑफिस में ले जाया गया। मौका मिलते ही उसने हमला कर दिया और वहां मौजूद सभी शिकारियों को मार डाला। उसने दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ाई की और अपनी ताकत से लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। ये देखकर पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। जल्द ही वो जेल से बाहर निकल गया, लेकिन वहां पर उसका सामना एक ऐसे खतरे से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।